वेलकम बैक प्यारे बच्चों। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का दो तरीका है। एक तब जब आपके पास पूरा टाइम है, जब आप इसको रेगुलर बैचेस में पढ़ते हो तब। जैसे ए पिंच ऑफ स्नफ एक चैप्टर है और उसको मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराया, लाइन बाय लाइन हिंदी कराया, वर्ड टू वर्ड मैंने समझाया सारे बच्चों को। उसमें मुझे लगभग 1 घंटे लगे, उतना ही लगता है, काफी लंबा चैप्टर था। लेकिन एग्जाम के टाइम में जब आपके पास वक्त बहुत कम होता है तो ऐसा भी है कि 5 से 7 मिनट में मैं उस चैप्टर को आपको समझा सकता हूं। आप लोगों ने कुकू एफएम सुना होगा, और भी बहुत सारे एफएम चैनल्स हैं, ड्रामा बॉक्स है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं अब। तो वहां क्या है ना, ऑडियो फॉर्म में स्टोरीज सुनाई जाती हैं। मैंने क्या किया है कि आपकी जो रेनबो बुक है वो, और आपकी जो हिंदी की बुक है दिगंत, मैंने इस सब का ऑडियो चैप्टर बना दिया है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का भी ऑडियो समरी मैंने बना दिया है। आप उसको सुने, कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको A to Z चैप्टर का मिले, चाहे वो रेनबो हो यानी आपकी इंग्लिश की बुक हो जिसके 21 चैप्टर्स हैं, और आपकी हिंदी की बुक हो जिसके 29-29 चैप्टर्स हैं, अगर आपको इन सारे की ऑडियो समरी चाहिए, तो अगर आप टॉपर्स कोर्स से जुड़े हुए हैं तो आप तो एंजॉय कर रहे होंगे, वो समरी अवेलेबल है वहां पर। और अब इस चैप्टर को आप सुने, वैसे मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, और ये वाला अपलोड हो ही रहा है अभी, ए पिंच ऑफ स्नफ। पोएट्री सेक्शन में भी शुरू का जो 3 चैप्टर है वो मैंने अपलोड कर दिया है, चाहे वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो, या फिर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो। खैर, अभी आप इस ऑडियो समरी को एंजॉय करिए, कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा। और एग्जाम टाइम में ये बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि आप 2 से 2.5 घंटे में अपनी पूरी बुक खत्म कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। एंजॉय करिए आप इस ऑडियो को, कान में ईयरफोन लगाइए, बेड पे लेट जाइए, आंख बंद कर लीजिए। पूरी स्टोरी सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट में समझ में आ जाएगी। बाकी और चैप्टर का 4-5 मिनट में भी है, क्योंकि वो छोटे चैप्टर्स हैं, ये बहुत लंबा चैप्टर है, 84 पैराग्राफ्स हैं इसमें। लेट्स स्टार्ट। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, यानी एक चुटकी नस्वार। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी का नाम ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी सूंघनी क्यों पड़ा। तो इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है ना, उसको आदत होती है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में स्नफ लेने की, है ना, जिसके बाद वो मूड फ्रेश हो जाता है और वो पिछली सारी बातों को मेन कैरेक्टर भुला देता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको इसके कुछ कैरेक्टर से मिलवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर की। तो इसके मेन कैरेक्टर है नानू काका, जो महाराष्ट्र से हैं और दिल्ली आ रहे हैं। उनका मकसद है कुछ मंत्रियों से मिलना। दिल्ली में कौन है? तो दिल्ली में उनकी बहन रहती है, वो अपनी बहन के यहां आ रहे हैं, और उनकी बहन का जो बेटा है वही इस कहानी का नैरेटर भी है, यानी राइटर। तो अब तक आप 3 कैरेक्टर से मिल चुके, एक नानू काका, एक उनकी बहन जो दिल्ली में रहती है, और एक उनकी बहन का बेटा जो नैरेटर है इस कहानी का, सुनाने वाला, इस कहानी का लेखक। अब मैं आपको इस कहानी को इस तरह से बताना चाहता हूं कि एक बार में ही इतनी लंबी कहानी समझ में आ जाए। देखो, ये सारा मामला है रति राम को लेकर। किसको लेकर? रति राम। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अंडर सेक्रेटरी के साथ ही काम करता है। अब ये अंडर सेक्रेटरी कौन है? तो वही राइटर अंडर सेक्रेटरी हैं और प्रोबेशन पीरियड पर हैं, यानी अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अंडर सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी के अंडर काम करने वाला सेक्रेटरी, और जॉब भी अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि प्रोबेशन पे है। तो ये हुआ उनका पेशा, और उनके साथ ही बैलेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय में रति राम नाम का एक लड़का काम करता है। ठीक है। अब रति राम को लेकर के ही ये पूरी कहानी है। सबसे पहली चीज ये है कि उस रति राम का जो फादर है, उसका बाप दिल्ली में पार्टी बॉस है, यानी पार्टी का अध्यक्ष है किसी पार्टी का। अब उस रति राम को वो जो सोहन लाल है, रति राम का फादर, 2 जगह उसका काम करवाना चाहता है।
सबसे पहले वो रति राम को ट्रेड कमिश्नर बनवा के बरकत अली जो कि एक एम्बेसडर हैं उनके पास भेजना चाहता है। और दूसरी चीज ये है कि वो रति राम की शादी सॉरी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहता है। किसकी बेटी से? कल्याण मंत्री की बेटी से। तो रति राम को ट्रेड कमिश्नर बनवाकर भेजना चाहता है बरकत अली के पास, और उसी रति राम की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहता है ये सोहनलाल। ठीक है, अब मैं आपको लाता हूं कहानी के फिर शुरुआत में। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि लेखक सोए हुए हैं, मां बोलती है कि जाओ नानू काका आ रहे हैं, रिसीव करने जाओ। लेखक थोड़ी आनाकानी करने के बाद पहुंच जाते हैं रिसीव करने के लिए। अब मामा को देखकर नानू काका बहुत इंप्रेस होते हैं। नानू काका जो मामा है उनको देखकर राइटर इंप्रेस हो जाते हैं पर्सनालिटी देखकर। और पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जोधपुरी कोट पहना हुआ था, सर पर जो है सिल्क की पगड़ी थी, वो भी डेकनी ब्राह्मण स्टाइल में, कंधे पे अंगोछा था। तो ये सब कुछ था। और जैसे ही राइटर वहां गए, राइटर को एक टोकरी थमा दिया, उस टोकरी के अंदर एक बिल्ली का बच्चा था। खैर घर आए, कौन? नानू काका। घर आते ही मां तो इतनी खुश हो गई, स्क्विल्ड इनटू डिलाइट, बहुत खुश हो गई, एंड फेस रीडेड इन अ स्माइल, चेहरे पे खूब खुशी है। मामा को खूब प्यार किया और मेरे ऊपर सितम ये कि मेरे कमरे में मामा को शिफ्ट कर दिया और मुझे बरामदे पे रहना पड़ा। खैर मामा जिस मकसद से आए थे, उनको मंत्रियों से मिलना था। मैंने कहा ठीक है। अब माँ का एक और फरमान जारी हुआ, हुक्म, कि तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। 2 दिन के लिए मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। ठीक है, और मैं मामा को लेकर गया कहां? नॉर्थ ब्लॉक, जहां मंत्री लोग रहते हैं। मामा गए मिलने के लिए, मैं पार्किंग में खड़ा रहा। अब मामा 2-3 घंटे के बाद बाहर आए, और आने के बाद जो 2 घंटे के बाद बाहर आए, और आने के बाद जो उन्होंने गाली देना शुरू किया, मत पूछो, रंगीन रंगीन मराठी गाली। खैर उन्होंने कहा कि देखो, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक 2 घंटा मैंने बिताया, और किसी ने और मुझे अपॉइंटमेंट मिला भी तो एक डिप्टी सेक्रेटरी का। शेमफुल, लानत है, हद है यार। खैर मुझे अंदाजा था कि अंदर में क्या सब होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े हम। जैसे ही बढ़े तो एक लड़का था जो मतलब येलो स्पॉट्स कार से हाथ लहराते हुए जा रहा था। मामा ने गाली दिया, पता नहीं ये कौन बदतमीज है। मैंने कहा लड़के का नाम रति राम है, मेरे साथ बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, और बेटा है सोहनलाल का, वही सोहनलाल जो पार्टी बॉस है दिल्ली में। अब मामा सीधे चहकने लगते हैं कि चलेंगे अब हम सोहनलाल से मिलने। कोई जान पहचान नहीं, मिलने चले जाते हैं सोहनलाल से, लेकिन उनका सेक्रेटरी भाव नहीं देता। बस मामा फेंकना शुरू कर देते हैं। क्या फेंकते हैं? अच्छा, गए तो वहां जो है सोहनलाल बगल के कमरे में हुक्का गुरगुरा रहा था। मामा ने बोलना शुरू किया, अच्छा कौन सा दिन है आज? तो राइटर ने कहा ये ट्यूसडे है। खैर मामा बहुत दूर से बोले, अच्छा ट्यूसडे है, देखो हम लोग संडे को बेरूत में थे। मैंने कहा हाँ मामा, हाँ थे। अब हम क्या बोलते भाई, वहां पे मामा फेंक रहे थे, साथ देना पड़ा हमको। उन्होंने कहा देखो, वो जो बरकत अली है, मुझे मरा जा रहा था फॉरेन मिनिस्ट्री में ले जाने के लिए। वो जो 2 कंट्री के बीच जो कॉटन टॉक्स होता है, वो उसमें मुझे भी इन्वॉल्व करना चाह रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से जो है चला आया। बस जैसे ही बरकत अली का नाम सुना, बगल के कमरे से हुक्के की गुरगुराहट इसलिए बंद हो गई कि वो जो मंत्री है ना सोहनलाल, अपने बेटे को ट्रेड कमिश्नर बना के उसी बरकत अली के पास भेजना चाहता था। अब वो आया और उसने बातचीत शुरू की मामा से। मामा ने खूब इंप्रेस कर दिया और कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा, मैं बरकत अली को लिख दूंगा। अब वहां से बातों ही बातों में मामा को यह पता चला कि उसने सोहनलाल ने अपने बेटे का, रति राम का रिश्ता लगवाया था कल्याण मंत्री की बेटी से, लेकिन कल्याण मंत्री ने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि उसने अपने बेटी का रिश्ता निनौर के राजकुमार से जो है कर दिया था तय। अब मामा को जैसे ही पता चला कि भाई उन लोगों की अभी जो है कुंडली भी नहीं मिलाई गई है, तो मामा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पंडित बन करके जाके मिलूं फिर कल्याण मंत्री से, क्योंकि मामा को मंत्रियों से ही मिलना था। मामा चले गए कल्याण मंत्री से मिलने के लिए। अब कैसे गए वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
मामा ने मुझे बहुत मजाक उड़ाया मेरा कि मेरी गाड़ी बहुत छोटी है। तो फिर जो है हम लोग गए ट्रायल के लिए एक गाड़ी लेने के लिए, जो विदेशी गाड़ी थी, शाही गाड़ी, जिसमें शादी ब्याह हुआ करता था। खैर वो एजेंसी से बिकने वाली गाड़ी एजेंसी में थी। हम लोग गए, मामा ने वहां भी पैसे का झूठा प्रदर्शन किया। धोबी को बुलाया और कहा मिलना है इस टाइम में मुझे सिक्का ऑटो डीलर में, और जो 1,000 का नोट लिख करके चेक उस पे मामा ने धोबी को दिया था। अब धोबी ने उसी तरह से एक्टिंग की, सर सर आपका कुछ छूट गया सर, ऐसा बोल के दौड़ते हुए आया। मैनेजर देखा, ओ माय गॉड, ये 1,000 का चेक जो है वो लिख करके कोर्ट में भूल जाने वाला इतने पैसे वाला कौन है। बस ट्रायल के लिए गाड़ी ले जाना आसान हो गया। अब गाड़ी लेके गए ट्रायल के लिए, और उधर से ही चले गए कहाँ, कल्याण मंत्री के पास। लेकिन बैठने का मौका तो था नहीं, उतनी ही देर में लौटना था। बस वहां पे गए, खाली विजिटर का एड्रेस, विजिटर्स बुक जो था उसमें एड्रेस लिख दिया मामा ने, मेरा एड्रेस। और अपने बारे में क्या लिखा, अपने बारे में लिखा हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर, निनौर के महाराज का पुश्तैनी ज्योतिष। बस, और जैसे ही हम लोग गए वहां पे तो देखा कि भाई वहां पे जो है ऊपर वाले बालकनी से वहां से देख रहा है, वो क्या बोलते हैं, अपर स्टोरेज जो खिड़की है, वहां से देखा हमने कि एक गहरे रंग का जो है बंदा, मतलब डार्क कलर का एक बंदा है। नेताजी थे वो, कल्याण मंत्री रहे होंगे। लेकिन मामा ने कोई भाव नहीं दिया, वो फौरन गेट बंद करवाया तेजी में कार और लेके चलो। अभी मतलब ये लड़के वाले की तरफ से गए थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कोई लड़का वाला जाए लड़की वाले के यहाँ और बिना मिले वापस लौट आए, लड़की वाला ना डर जाता है। बस अब फिर क्या था कि जब बिना मिले हुए हम लोग जो है अपने घर चले आए। अभी ये हमने चाय खत्म ही किया था, और नया जो बिल्ली का बच्चा आया था उसको उसने जो है फर्श पे वो पोटी कर दिया था। अब उसने जो पोटी कर दिया था तो हम उसको सिखा ही रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। इट मींस ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन। खैर तभी हमने देखा कि बाहर एक गाड़ी रुकी है और मंत्री जी मिलने के लिए मामा से आए हैं। खैर नानू काका कल चले गए, नानू काका का मिशन पूरा हो गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मामा मिलने क्यों आए थे। मंत्रियों से मिलने आए थे तो एक मंत्री वो था सोहन लाल, जिसके पास इन्होंने इतना फेंका, बड़ा इंप्रेस हो गया वो, बल्कि इनसे ही काम कहने लगा। और दूसरे वाले मंत्री को भी अपने ही ऊपर इन्होंने निर्भर बना लिया कि वो मंत्री खुद मिलने आ गया। तो मामा तो अपने मिशन में बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गए। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है जब मुझे ये पता चला कि मंत्री को, जब मैं सोचता हूँ कि जब मंत्री को ये पता चलेगा कि भाई ये जो मामा है हमारे, ये तो निनौर के सैकड़ों मील आसपास नहीं है और वो शादी क्या करवाएंगे वो, मतलब निनौर के राजकुमार की इनकी बेटी से। तो निनौर का राजकुमार तो जानता भी नहीं उनको, लेकिन फिर भी मुझे पता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एग्जाम टाइम में ये बचाएगा ना टाइम आपका। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से 2.5 घंटे में जब एग्जाम करीब हो रहा होगा तब आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ 2 से 2.5 घंटा। क्योंकि किसी चैप्टर का 2 मिनट का है, किसी का 3 मिनट का, किसी का 5 मिनट, किसी का 7 मिनट, ठीक है। एवरेज सब 5 मिनट का ही है लगभग। तो 21 चैप्टर है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 105 मिनट, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 मिनट। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के आसपास आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाने वाली है। पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, एक अच्छा सा कमेंट करिए, और इस बुक का सैंपल आप लोग फ्री अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मंगाइए। पसंद आए तो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है, आप जाकर इसको आज ही परचेज कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं उस किताब के बाद। और यह है टॉपर्स कोर्स, बिहार का नंबर 1 कोर्स, इंग्लिश के साथ हिंदी और उर्दू फ्री है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए। और हर सैटरडे को शाम 6 बजे आप लोग ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप पर इंग्लिश का टेस्ट दिया करिए, फ्री टेस्ट होता है। और शाम 7 बजे हिंदी का टेस्ट दिया करिए। ऑल द बेस्ट।